वसन्तान्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा ये दिखाने के लिए कि तुम लोगों को बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है आगे जाके। मैं बूढ़ा हूँ, मैं कभी भी गुजर सकता हूँ, लेकिन ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, इस पर उन्होंने गौर किया। Prabhupada's last words rang within my ears. I did not like contemplating the thought of his ever leaving, but by his words, Prabhupada impressed upon us the grave responsibility we bore as Krishna's servants within this world. तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, आगे पढ़ रहे हैं। Our life was meant to be sacrificed for spreading Krishna consciousness and not to be used for personal sense gratification. कृष्ण भावना के प्रचार के लिए हमें अपना जीवन समर्पित करना है, न कि खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। At the time of death, should we ever consider retiring? अभी रिटायरमेंट कब मिलेगी हमको? मृत्यु के समय मिलने वाली। जब ये शरीर बदलेगा तो थोड़ी रिटायरमेंट मिलेगी, वरना इस जगत के काम तो हम करते ही रहेंगे, मिशनरी एक्टिविटीज। Purushottam had been serving as the Prabhupada's secretary for nearly 1 year and had been by Prabhupada's side month after month. ये पुरुषोत्तम दास जो थे, ये पहले 1 साल से अभी लंदन में आने के बाद प्रभुपाद जी इनकी सेवा में लगे थे। हर महीने प्रभुपाद के बगल में ही रहते थे हमेशा। His humble, amiable nature, complemented by his efficiency in various secretarial skills, made him a valuable assistant to his spiritual master. वो बड़े विनम्र स्वभाव के थे, सबके साथ मेल जोल अच्छा रखते थे। अमीएबल मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने वाले। और सेक्रेटरियल स्किल्स, सचिव के कार्य करते समय जो कौशल्य चाहिए वो बहुत अच्छे से थे इनके अंदर, और इसलिए प्रभुपाद जी के लिए बड़े मूल्यवान सहायक थे। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। प्रभुपाद जी का पर्सनल सेक्रेटरी रहना कोई सामान्य काम नहीं था। बीइंग इन प्रभुपाद्स कांस्टेंट एसोसिएशन डिड नॉट अलाउ एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन इवन विद इन द माइंड। प्रभुपाद जी की संगति में ऐसा होता था कि व्यक्ति मन में भी इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं कर सकता था, करने की तो बात दूर। Prabhupada's devotional intensity at once exposed any influence which Maya might try to assert in his presence. प्रभुपाद जी की भक्ति की तीव्रता ऐसी थी कि उनके उपस्थिति में अगर हमारे ऊपर माया कोई प्रभाव डालने का प्रयास करती तो वो तुरंत एक्सपोज हो जाती, समझ में आता था कि ये माया में जा रहे हैं। The list of Prabhupada's personal servants was dotted with casualties who had fallen away for one reason or another. प्रभुपाद जी के जो लोग पर्सनल सर्वेंट बने थे, एक लंबी लिस्ट थी, उनमें से हर कोई टिका नहीं था। एक के बाद एक सब छोड़ के चले गए थे। प्रभुपाद के एसोसिएशन को नहीं, भक्ति को ही छोड़ के गए थे। ऐसा क्या हुआ था? Often in continuous association with the spiritual master, they developed familiarity. उसका एक कारण था कि इस प्रभुपाद जी की सतत संगति प्राप्त करने के कारण उनमें अति परिचय हो जाता था प्रभुपाद जी के प्रति, and began to see him in an ordinary way. और वो प्रभुपाद जी को एक सामान्य व्यक्ति के जैसा देखते। उस अति परिचय के कारण उनको भी लगता था ये भी व्यक्ति हमारे जैसे ही खाता है, पीता है, सोता है, भौतिक कार्य करते हैं कुछ। Sometimes he would forget to offer obeisances when entering and leaving in his presence. कभी-कभी वो प्रभुपाद जी को दंडवत करना भूल जाते थे। जब प्रभुपाद जी एंट्री करते थे तब उनके उपस्थिति में हमें दंडवत करना है, और वो जब चले जाते हैं तब भी हमें दंडवत करना है, ये बात वो पालन नहीं करते थे। This would be an indication that greater difficulties might be expected in the future. जब वो दंडवत करना भूल जाते थे तो हम समझ जाते थे कि आगे जाके इसके भविष्य में कोई बड़ा खतरा आने वाला है, माया इसको उठा के ले जाने वाली है। For most of the devotees who lived at a respectful distance from Srila Prabhupada, whatever he did was viewed with loving appreciation. ज्यादातर दूसरे भक्त जो प्रभुपाद के संगति से थोड़ा आदरयुक्त दूरी रखते थे, वे लोग प्रभुपाद जी के हर कार्य को प्रेममयी सराहना की भावना से देखते थे। उनको बड़ा प्रेम आता था प्रभुपाद के ऊपर। लेकिन जब बहुत पास में आ जाते थे, वो देखते थे कि शायद ये व्यक्ति सामान्य है कोई, इसलिए वो अपराध कर बैठते और चले जाते भक्ति से। Any moments of close association, they were allowed to become cherished memories to meditate upon and recall year after year. जो दूरी बनाकर आदरपूर्वक भक्ति कर रहे थे, वे लोग साल दर साल अच्छा प्रगति कर रहे थे, और जो भी छोटा मोटा संग मिलता था प्रभुपाद के साथ, वो उनके लिए आजीवन स्मृति मेमोरी बन जाता था कि वो समय हमने प्रभुपाद के साथ बिताया।
But for those in his personal entourage, whom he called for dozens of times a day, प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत संग में रहने वाले लोग, जिनको एक दिन में दर्जन बार प्रभुपाद जी बुलाते थे अपने पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, there was a tendency to forget that the spiritual master was to be worshipped on an equal level with the Supreme Lord. ऐसे लोगों के लिए ये डर था कि वो लोग भूल जाते थे कि प्रभुपाद जी को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भगवान के समान ही आदर देना है, ये बात तो भूल जाते हैं. And that his activities, no matter how insignificant they might appear, they're never ordinary or mundane. और ये वो भूल जाते कि प्रभुपाद जी के बाह्य कार्य जो है वो कितने भी सामान्य क्यों ना लगे, वे भौतिक नहीं थे, वे हमेशा दिव्य कार्य थे. Purushottam, however, had always been respectful before Srila Prabhupada and even maintained the same mood when out of his divine grace's presence. पुरुषोत्तम भी ऐसे ही थे, तो बहुत आदर युक्त व्यवहार रखते थे प्रभुपाद के साथ. उनके व्यक्तिगत संग में रहते थे तो आदर पूर्वक रहते थे, और जब उनके समक्ष नहीं है प्रभुपाद जी तब भी वो ऐसे ही रहते थे. प्रभुपाद के प्रति बड़ा आदर था उनको. But in London, for the first time, a subtle form of Maya began to creep in. लेकिन लंदन में पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुषोत्तम के मन में अभी माया प्रभाव करने लगी. It started when Srila Prabhupada declared that he did not believe the astronauts had actually landed on the moon. इसकी शुरुआत कब हुई? कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स दिखा रहे हैं, लोग टीवी पे दिखा रहे थे, अमेरिका ने स्पेस रेस जीत लिया है, उन्होंने यंत्रों के माध्यम से मनुष्यों को चंद्रमा पर उतार दिया है, इसका चित्रीकरण दिखा रहे थे. प्रभुपाद जी ने कहा मुझे नहीं लगता ऐसा सत्य है, ये झूठ बोल रहे लोग, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा. ऐसा जब बोला तो पुरुषोत्तम का फेथ हिल गया. उसको लगा बाप रे, प्रभुपाद जी सामने दिखा रहे हैं वो लोग प्रत्यक्ष, और उसको बोल रहे कि ये बकवास है, चंद्रमा पर नहीं गए लोग. As far back as 1960, Prabhupada had stated in his book Easy Journey to Other Planets that man's attempt to go to moon was childish. 1960 में दशक में प्रभुपाद जी ने पहली पुस्तक लिखी थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा. उसमें उन्होंने लिखा था कि यांत्रिक रूप से मनुष्यों का जो प्रयास चल रहा है चंद्रमा पर जाने का, ये बचकानी हरकत है ये. Later in his purport to Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 22, Text 8, Prabhupada gave his explicit conclusion. 5:22-8 भागवत में प्रभुपाद जी अपना निर्णय देते हैं. When we take into account that the moon is 1000 yojanas or 800,000 miles, moon is 100,000 yojanas or 800,000 miles, 8 लाख मील चंद्रमा हमसे दूर है. It is above the rays of the sunshine, और वो भी वो सूर्य रश्मि जो है किरण उनके ऊपर है वो. मतलब हमारा जो भूमंडल का प्रतल है उसमें से ऊपर जाते समय पहले कौन लगेंगे? सूर्य, फिर कौन लगेंगे? चंद्रमा, फिर कौन लगेंगे? मंगल. क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नाम भी वैसे ही दिए गए हैं, उसी सीक्वेंस में हमारे जो वारों के नाम है वो. तो इसलिए ऐसा मानना कि ये लोग वहां चले गए पहले ही. It is very surprising that the modern excursions to the moon could be possible. इसलिए हमें आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि चंद्रमा पर हम जाके आए हैं, ये कितना सही है, इस पर हमें संशय है. Since the moon is so distant, how space vehicle could go there is doubtful mystery. क्योंकि चंद्रमा 8 लाख मील दूर है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे हमारे यंत्र, ये थोड़ा अजीब लगता है. Modern scientific calculations are subject to one change after another. हमारे साइंटिफिक जो धारणाएं हैं, गणनाएं हैं, ये एक के बाद एक बदलती रहती है. एंड देयरफॉर दे आर अनसर्टन, और इसलिए वे अनिश्चित हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट कैलकुलेशंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर. हमें वैदिक साहित्य में दिया हुआ जो गणना है उसे स्वीकार करना होगा. दीज वैदिक कैलकुलेशंस आर स्टेडी, क्योंकि ये कैलकुलेशन कभी बदलते नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं. द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस मेड लॉन्ग अगो एंड रिकॉर्डेड इन द वैदिक लिटरेचर्स आर करेक्ट इवन नाउ. बहुत सालों पहले वैदिक साहित्य ने जो बोला है, वह जो गणना है पूर्व पृथ्वी और चंद्रमा का डिस्टेंस, पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस वगैरह वगैरह, वो कभी बदले नहीं है, वो हमेशा वही फिगर बता रहे हैं. लेकिन मॉडर्न साइंस का फिगर बदलता रहता है. Whether the Vedic calculations or modern ones are better may remain a mystery for others, but as far as we are concerned, we accept the Vedic calculations to be correct. हो सकता है इस दुनिया के कुछ लोगों को कौन सही है, वेदों की गणना सही है कि वैज्ञानिकों की गणना सही है, इसमें संशय हो. लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम वैदिक गणना को ही मानते हैं.
तो अभी समझ में आ रहा है, पुरुषोत्तम की स्टोरी चालू हो रही है। पुरुषोत्तम 1 साल प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट रहे थे। इसका मतलब ही प्रोबेबली वॉज द मोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग सर्वेंट, क्योंकि ज्यादातर लोग 6, 7, 8 महीने में गायब हो जाते हैं। अलग अलग कारण थे। एक कारण यहां बताया गया है, कौन सा? प्रभुपाद के प्रति अपराध। वो अपराध कैसे दिखाई पड़ता था? हाँ, आते जाते प्रणाम नहीं करना उनको देखकर। फिर हाँ, उन्हें सामान्य व्यक्ति समझना प्रभुपाद जी को। उन्हें लगता था कि यार ये भी तो नाक साफ करते हैं, ये भी तो सुबह स्नान करते हैं, बाथरूम जाते हैं। तो ये सब देखने का उनको लगता था कि ये शायद कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है। वो ये समझ नहीं सकते थे कि प्रभुपाद जी की गतिविधियां दिव्य स्तर पर है, क्योंकि वो हर एक उनका कार्य या उनका विचार जो है वो कृष्ण के आनंद के लिए वो कर रहे हैं, हमारे जैसा नहीं हो। और तीसरा एक कारण ये भी था, जब भी प्रभुपाद का पर्सनल सर्वेंट बनता था उसको कुकिंग करना पड़ता था प्रभुपाद के लिए। और जब वो कुकिंग करता था वो टिपिकली कहाँ कुकिंग होता था? डेटी किचन में। और डेटी किचन में उस समय कोई कुकिंग करने वाली और एक यंग गर्ल वो भी रहती थी, कुकिंग करने आने वाली कोई माताएं रहती थी, वो डेटीज के लिए कुकिंग कर रहे। फिर इनका संपर्क होता था, फिर वो एक दूसरे से प्रेम कर बैठते थे, और फिर वो बोलता था अभी मैं गृहस्थ बनने जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। और उसके बाद उनका सेवा छूट जाता था प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद जी जो ब्रह्मचारी थे उनको डांट लगाते थे, कहते थे कि तुमको डेटी किचन में जाके मेरे लिए कुकिंग नहीं करना चाहिए, और अगर तुम कहीं जा भी रहे हो तो वहाँ अननेसेसरी माताओं से बातें नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग ये पालन नहीं कर पाते थे, और फिर वो प्रभुपाद की पर्सनल सेवा छोड़ के अपने घर का सेवा संभालने के लिए चले जाते थे। तो इसलिए ये कुछ कारण थे जिसके कारण लोग टिक नहीं पाते थे प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट के रूप में। ये आगे आएगा इसका उदाहरण। अभी तो उदाहरण जो आ रहा है वो अलग है, वो है पुरुषोत्तम का। पुरुषोत्तम के मन में डाउट पहला कब चालू हुआ? मून लैंडिंग इज फेक, प्रभुपाद जी ने बोला। मतलब जो दिखा रहे ना ये हुआ नहीं है, ये कहीं और जगह चले गए हैं और उसको मून मान के बैठे ये लोग। क्योंकि मून का जो डिस्टेंस है हमारे से और उसका जो लोकेशन और क्वालिटी है उस प्लैनेट का, तो ये जो बता रहे हैं वैसा तो नहीं है। इनका कैलकुलेशन गलत है और इनका डिस्क्रिप्शन गलत है, मून कैसे दिखता है उसका। तो बात ये नहीं करती वो कहीं गए नहीं कहीं तो गए वो जरूर गए, लेकिन तो इसलिए पुरुषोत्तम के मन में डाउट आने लगा कि प्रभुपाद का जो ये सब वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर जो फेथ है वो कितना साइंटिफिक है। ये तो सेंटिमेंटल लगा है मेरे को। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अरे वेदों का गणना हम मानते हैं, साइंटिस्ट लोगों का गणना नहीं मानते हैं। अरे साइंटिस्ट लोगों का गणना कैसे नहीं मान सकते? क्योंकि उनको साइंटिस्ट के ऊपर बहुत फेथ था, श्रद्धा थी, तो उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। कभी एक सेपरेटली समय निकालकर हम साइंस का गुणगान करेंगे, साइंस की 108 फॉल्ट्स, 108 गलतियां। तो लेकिन वो अलग टॉपिक है, बोलिए। साइंस बहुत बार बदलता रहता है अपने ही कैलकुलेशंस को, अपने ही धारणाओं को। वैदिक साहित्य ऐसे नहीं करता कभी भी, इसलिए उस पर हमको ज्यादा फेथ है। तो जी कह रहे हैं हाँ, गुरु के वाक्यों पर अगर फेथ नहीं है तो धीरे धीरे माया पकड़ लेगी हमको। माया कहेगी चल बच्चा अभी मैं तेरे को एंगेजमेंट देती हूँ। प्रहलाद कभी कभी अच्छी अति परिचय, हाँ संस्कृत में कहते हैं अति परिचयाद अवज्ञेति। अति परिचय होने से लोग अवज्ञा करने लगते हैं गुरुजनों की। जैसे एक सैरंद्री है मलय पर्वत पर, मतलब मलेशिया में रहती है, और मलय पर्वत पर जो चंदन है वहाँ इतना चंदन उगता है कुछ पर्वतों पर कि उसको वो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए यूज करती है। क्यों? चंदन को सुबह नहाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए जलाती हो। क्यों? क्योंकि इतना उपलब्ध है वो चंदन अति मात्रा में। तो अति परिचय से क्या हो जाता है, उसका अवज्ञा हो जाती है। तो ऐसे ही अति संग मिलता है गुरुजनों का, तो हमें उनका वैल्यू पता नहीं चलता। हमें लगता है ये क्या है, वी नो व्हाट ही विल से एंड व्हाट ही विल डू नाउ, क्योंकि हमने इतना देख लिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके कार्य कभी भी ऑर्डिनरी नहीं होते, और उनका व्यक्तित्व जो है वो ऑर्डिनरी नहीं होता। हाँ, गुरु को हमें भगवान के समान आदर देना चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि है, लेकिन हमें उनको आदर उतना ही देना चाहिए। हाँ, गुरु जी के सामने आते ही प्रणाम करना चाहिए, और उनसे दूर जाते समय भी प्रणाम करके जाना चाहिए। गुरु का एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए।
कैसे लेना चाहिए? गुरु का एसोसिएशन उनके फिजिकल बॉडी को देख के नहीं होता, वाणी कानों से सुनकर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ मैन। वो व्यक्ति की चेतना क्या है वो तभी समझ सकते हैं आप जब वो बोलता है। उनके एक्टिविटीज को देख के नहीं समझ सकते जनरली। यस हाँ, गुरु के सानिध्य में वो एसोसिएशन इतना इंटेंस रहता है सेवा करने के लिए। हमेशा वो खुद भगवान की सेवा में लगे हैं और हम जब उनके संपर्क में जाते हैं तो माया की सेवा कर ही नहीं सकते, वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इनकम्पैटिबल हो जाता है। अगर हम माया में हैं तो तुरंत पकड़े जाते हैं गुरु के सानिध्य में। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माया में थोड़ा खो गया था मैं। यस गुरु के कार्य जो है वो दिव्य होते हैं क्योंकि वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनको करते हैं। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑल्सो, स्नान करना, वस्त्र धारण करना, तिलक लगाना, यहाँ से लेके प्रसाद पाना या झाड़ू मारना कहीं, वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि कृष्ण की सेवा है, उनके आनंद के लिए मैं कर रहा हूँ। जो भक्तों का जीवन है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को सैक्रिफाइस करने के लिए लगा है। थैंक यू। करेक्ट। कभी कभी भक्त जो होते हैं कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी तीनों स्तर पर होते हैं अलग अलग। और हो सकता है कोई सैफरन पहना और कनिष्ठ अधिकारी हो, कोई व्हाइट पहना हो उत्तम अधिकारी हो, हमको नहीं मालूम। हम आदर ही देना चाहिए। तत्रादरात हमेशा हर एक भक्त को आदर ही देना चाहिए। और हमें अगर पता चल जाता है कि इसका अधिकार क्या है तो उसके अनुसार आदर देना चाहिए। तो आदर युक्त व्यवहार कभी नहीं छोड़ना। हाँ, गुरु हमारे जैसे ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। Srila Prabhupada was firm in his determination to uphold the Vedic statements, even in the face of apparent contradictions. हालांकि विरोधाभास हो रहा था, साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं उसमें और हम जो बोल रहे हैं उसमें, फिर भी प्रभुपाद जी ने क्या दृढ़ता दिखाई कि मैं वैदिक जो तत्व है या वैदिक विधान है उनको ही मैं मानता हूँ। उसके सामने अगर साइंस आके टकराता है उसके साथ तो मैं साइंस को नहीं मानता हूँ, मैं वेदों को ही मानता हूँ। ये उन्होंने अपना दृढ़ रखा। एंड ऑल्दो इट वॉज अपैरेंट कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है उसका जो रिसर्च है वो कुछ अलग बोल रहा है, फिर भी प्रभुपाद अपने बात पर अडिग रहे। द वेदास कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम गॉड आर परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, क्योंकि वेद जो है साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से आ रहे हैं, इसलिए वो हमेशा सही होते हैं, गलती नहीं करते हैं। देयरफॉर दे आर नॉट सब्जेक्ट टू फॉल्ट, उनमें दोष नहीं होते। लाइक द स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी कंडीशन सोल्स, सामान्य बद्ध जीवों में जो दोष पाए जाते हैं वो वेदों में नहीं होते। Although the scientists might try to substantiate their claims with impressive facts, their information would always be defective on account of their imperfect senses, the liability to make mistakes, tendency to become illusioned, and propensity for cheating. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना लाइन। कभी कभी साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हमको बोलते हैं कि हम जो बता रहे ना वो फैक्ट्स हैं, तुम जो बोल रहे हो ना वो फेथ है। तो फैक्ट्स आर मोर पावरफुल देन फेथ, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए हम फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो सही होने के कारण हम जो बोल रहे हैं वो ज्यादा सही है, ऐसा उनका मानना है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है, सॉरी तमाम महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों की इंद्रियां अपूर्ण है, दे डोंट हैव परफेक्ट सेंसेस। उनकी आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा किसी भी वस्तु का 100% आकलन नहीं कर सकती। कौन सा लॉ है ये साइंटिस्ट लोगों का? इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि किसी वस्तु का जो स्पेस, टाइम एंड क्वालिटी हम कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसमें से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। और इसलिए बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सेंसेस दे डोंट हैव परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि उनका सारा ज्ञान जो है वो इंद्रियों के आकलन पर आधारित है और उनकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो क्या वो हमें परिपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं? नहीं दे सकते, इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा है लायबिलिटी टू मेक मिस्टेक्स। अभी सेंसेस अगर इम्परफेक्ट है तो हम गलतियां करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं। तो क्या साइंटिस्ट लोगों ने गलतियां की हैं? बहुत बार, इतनी बार गलतियां हो चुकी हैं। जैसे पहले साइंटिस्ट लोग मानते थे कि ब्रेन इज एन ऑर्गन टू कूल ब्लड,
रेडिएटर का काम करता है वो शरीर ऐसा वो मानते थे। एक बार ऐसा हुआ लंदन में, प्लेग फैल गया तो उन्होंने सोचा कि ये प्लेग जो फैल रहा है वो बिल्लियों के कारण है। उन्होंने बिल्लियों को मारा था, सारी पकड़ हो गए, उसके चूहे बढ़ गए, चूहों की संख्या बढ़ी तो प्लेग डबल ट्रिपल हो गया। फिर उनको पता चला नहीं तो चूहों से फैल रहे, तो चूहों को मारने लगे। तो ऐसे ही जो तर्क पर आधारित ज्ञान है, इंद्रियों पर आधारित ज्ञान है, ये परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें गलतियां त्रुटियां होंगी, मेक मिस्टेक्स। तीसरा है टेंडेंसी टू बिकम इल्यूजन्ड, भ्रमित होना, भ्रम में रहना। जैसे अमेरिका में एक लेड पॉइजनिंग का बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि उन दिनों उन्होंने लेड जब थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में मिलने लगा माइंस से, तो उन्होंने क्या किया, उसको मिक्स करके अलग अलग मेटल अलॉयज बना के उसके बर्तन बेचने लगे। वो थोड़ा चीप भी पड़ता था वो, लेकिन उसमें अगर तुम कुछ भी डाल के खाओगे ना, खास करके टमाटर जैसे पदार्थ जिनका ये रहता है एसिडिक नेचर, तो वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनिंग करता था और लोग मर रहे थे। तो ये मानने को तैयार नहीं है लोग कि हमारे लेड के कारण मर रहे हैं। वो बात बताने के पीछे पड़े थे कि लेड इज अ गुड सब्सटेंस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दिस इज कॉल्ड गेटिंग इल्यूजन। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ बिजनेसमैन वो किसी रिसर्च को प्रमोट करते हैं, वो रिसर्च का कंक्लूजन जो रहता है वो बिजनेस को अच्छा रहता है, लेकिन आदमी का जान जा सकता है उसमें। जैसे टोबैको, उन दिनों टोबैको रिसर्च करके निकाला था उन्होंने, ये सिद्ध करने के लिए कि टोबैको लेने से व्यक्ति का ये बदलता है, वो बदलता है, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, ऐसा कुछ तो उन्होंने रिसर्च करके दिखाया। और साइंटिस्ट लोगों ने भी उन वैश्यों से पैसा लेकर इनको प्रस्तुत किया लोगों के सामने। बाद में पता चला कि टोबैको किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर, लेकिन कितने लोगों की जान जा चुकी है उसके पहले। ऐसे ये मोन्सेंटो और बहुत सारे जो कंपनीज हैं जो पॉइजन डाल रहे हैं जमीन के अंदर, पौधों के अंदर। हम गए थे ना कृषि विज्ञान केंद्र, देखा ना आपने उधर। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे ये डालने से उपज ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए हम अच्छे हैं। अब ये क्या लॉजिक है? उपज कौन सी क्वालिटी का आ रहा है वो भी तो देखना है ना, क्वांटिटी देखना है कैसे। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा हम बना देंगे कृषि को, बहुत हम भरघोस उत्पन्न, बहुत सारा यील्ड ला के दिखाएंगे आपको। लेकिन वो खाने से क्या हो रहा है, हमारा अजीब तरीके की बीमारी आ रही है शरीर में। और इसीलिए एक तरफ वो जमीन को फर्टिलाइजर्स के नाम पे पॉइजन डाल के खराब कर रहे हैं, फिर वो अन्न खाने से हमारे अंदर जो बीमारी आती है उसको क्योर करने के लिए ड्रग्स या केमिकल, क्या कहते हैं, एलोपैथी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं, टैबलेट्स और ये सब। और वो खाने के बाद और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है शरीर के अंदर। तो इसलिए उसको दबाने के लिए वो क्या कहते हैं, एंटासिड्स या ऐसे अलग प्रकार की दवाइयां बना रहे हैं जो इस दवाई के बेकार इफेक्ट को नलिफाई करे। और इस प्रोसेस में पैसा किसका जा रहा है? हमारा जा रहा है। शरीर किसका पॉइजन हो रहा है? हमारा हो रहा है। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड गेटिंग इल्यूजन एंड कमिटिंग मिस्टेक्स एंड देन हैविंग चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने की वृत्ति। तो अगर साइंटिस्ट लोग ऐसा करेंगे तो दुनिया कहाँ जाएगी? दुनिया तो उन पर विश्वास रख के सब स्वीकार कर रही है। कभी लोग बोलते हैं कि नाउ वी डिस्कवर्ड दैट देयर आर टोटल लेट्स से 1.2 बिलियन स्टार्स इन द स्काई, और अगले 10 साल के बाद वो बोलेंगे नो देयर आर एक्चुअली 3 बिलियन स्टार्स इन द स्काई। बोले रियली? 10 साल में इतने बढ़ गए वो 2.5 टाइम्स सारे पहले नहीं थे, कम थे, अभी ज्यादा हो गया अचानक। तो ये सब क्या है, स्पेकुलेशन पे आधारित है ये चीजें। इनका इंस्ट्रूमेंट्स का क्वालिटी जितना बढ़ता जाएगा उतना उनको और आकलन होगा, और वो बोलेंगे कि पहला वाला झूठ था, अभी नया वाला नॉलेज है हमारे पास। नॉलेज इज क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते। ये पॉइंट समझ में आया? तो भगवान परिपूर्ण है और वो जो कहते हैं वो परिपूर्ण होता है, इसलिए उनके जो विधान है वेदों के अंदर, जिसको श्रुति कहा गया है, ये गुरु से शिष्य तक पहुंचता रहता है, श्रुति परंपरा। और इसके माध्यम से ज्ञान भी परिपूर्ण अवस्था में हमारे तक आता है, विदाउट एनी कंकॉक्शन और चेंज। कोई तर्क नहीं, कोई बदलावट नहीं। ऐसा जो आध्यात्मिक गुरु है उसे अधिकृत माना जाता है। ही इज अ बोनाफाइड गुरु। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय मतलब उन्होंने अपने गुरु से सुना हुआ है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब परम सत्य बताने में वो पक्के हैं, गलती नहीं करते। Even at the expense of being laughed at as followers of blind superstition, Prabhupada was not going to sell out just to please some modern so-called learned men.
उस समय जब अमेरिका ने ये करके दिखाया था कि हम लोग चंद्रमा पर जाकर आए, सारा दुनिया का जो मूड था बदल गया था। साइंस के प्रति लोगों का ऐसा वाह वाह चल रहा था, और उसके बीच में अगर कोई बोलता है कि मैं इसको मानता नहीं हूँ, उसको लोग क्या बोलेंगे? तुम लोग अंधे और अंधविश्वास रखने वाले लोग हो, सुपरस्टिशियस लोग हो। फिर भी प्रभुपाद जी ने अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। He did not agree to get sell out to please some modern so-called learned men. आधुनिक कुछ विद्वान लोगों को संतुष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपना ईमान नहीं बेचा वेदों के प्रति। He had full faith that what he had heard from his Guru Maharaj was perfect. प्रभुपाद जी को पूरा भरोसा था कि मैंने अपने गुरु से जो सुना है वो परिपूर्ण है। And to reproduce it accurately was his highest qualification. और उस गुरु से प्राप्त ज्ञान को वैसे का वैसे दूसरों को बताना, यही हमारा एकमात्र उच्चतम अधिकार है, क्वालिफिकेशन है। क्यों हमें लोग गुरु मान सकते हैं? क्योंकि हम अपना कुछ नहीं बता रहे, हम जो भगवान से आया है वही ज्ञान वैसे का वैसे बता रहे हैं, इसलिए। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? प्लेग नाम का एक बीमारी होता है, चूहों से फैलता है और लोग बहुत मरते हैं। वो बीमारी जब आती है शरीर में, उस समय की थी वो बीमारी, अभी उतनी फेमस नहीं है वो। जैसे अभी कोरोना आ गया है, ये जीबी डिजीज आ गया ना नया वाला। हाँ, तो ये अभी की बीमारी है। वैसे उस समय प्लेग होता था, ब्रिटिशों के टाइम था। ये कलकत्ता में हुआ था बहुत बार। पुणे प्लेग। और कोई? क्यों रहना चाहिए? अगर वो कुछ भी बोलेंगे मान लेंगे क्या? हाँ, वो गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर जब बोल रहे हैं तब पूरा विश्वास होना चाहिए। उनको बताने आना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो कहां से आया नॉलेज। वी कैन आस्क देम कि हाउ डू यू नो दिस, तो वो बताएंगे कि मैं यहां से बोल रहा हूं। वो अपना तर्क नहीं दे रहे हो, वो परंपरा से आया हुआ परिपूर्ण ज्ञान दे रहे। इसलिए ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं चाहिए हमको, अंधा पालन नहीं करना है गुरु के आदेश का। हो सकता है कभी कभी कि जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग होते हैं उनमें कुछ मटेरियल टैलेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, आपके गुरु बोलते हैं कि हम ना अभी अमेरिका प्रचार करने जा रहे हैं और ये मेरा पहला विमान का प्रवास है जिसमें मैं खुद विमान उड़ाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि मैंने कभी विमान उड़ाया नहीं पहले इसके, लेकिन तुम मेरे सबसे पसंदीदा शिष्य हो एंड आई ट्रस्ट यू वेरी मच। मैं तुमको साथ में ले जाना चाहता हूँ। मैं ड्राइवर बनता हूँ, तुम कंडक्टर बनो और हम बैठ के दोनों विमान उड़ा के अमेरिका जाके प्रचार करके आएंगे। अभी ऐसा गुरु ने बोलने के क्या आप शरणागति दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? शरणागति नहीं दिखाओगे तुम, शरणागत नहीं हो तुम। गुरु के प्रति 100% सरेंडर चाहिए ना आदमी। फिर अगर वो बोलते हैं कि मुझे विमान नहीं उड़ाना आता, हम दोनों साथ में जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो आप जाओगे नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। गुरु अपराध, गुरु के आदेश की अवहेलना। हाँ, तो हम गुरुदेव को बोलेंगे गुरुदेव आप इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हो खुद चलाने का विमान? मैं एक पायलट अरेंज करता हूँ जो निपुण है इस कार्य में, हम दोनों पीछे बैठ के भागवतम पढ़ेंगे, वो चलाता रहेगा गाड़ी और हम जाके प्रचार भी करके आएंगे। तो कैरेक्टर एक चीज है, कंपिटेंस दूसरा चीज है कि नहीं? कैरेक्टर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपिटेंस भी अच्छा है। और विश्वास तभी रख सकते हैं किसी के ऊपर जब उसका दोनों सही है, कैरेक्टर भी अच्छा है, कंपिटेंस भी अच्छा है, तभी विश्वास रखा जा सकता है। कोई कहेगा मेरा कंपिटेंस बहुत खतरनाक है लेकिन कैरेक्टर गड़बड़ है थोड़ा, चलेगा? हाँ, जैसे कोई हार्ट सर्जन है, उसका रेप्यूटेशन है कि वो हार्ट सर्जरी परफेक्टली करता है, बहुत लोगों का जान बचाया उसने हार्ट सर्जरी करके, लेकिन उसका कैरेक्टर के बारे में लोग बोलते हैं कि वो कभी कभी किडनी बेच देता है लोगों का निकाल के, उनको पता नहीं चलता। हार्ट सर्जरी के लिए लोग जाते हैं उसके पास, वो क्या करता है साथ में एक किडनी निकाल लेता है, उसको भेज देता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने। तो अभी मेरा प्रश्न है, ये एक डॉक्टर है जिसके पास बहुत अच्छा डिग्री है, बहुत अनुभव है और उसका कंपिटेंस खतरनाक है, परफेक्ट हार्ट सर्जरी करता है, नो नहीं है, लेकिन कैरेक्टर गड़बड़ है, ठीक है? एक ऑप्शन है। दूसरा है आपका फ्रेंड है, उसने अभी अभी MBBS किया है, वो बोल रहा है कि तुम्हारा हार्ट सर्जरी करना है ना तुम्हारे पिताजी का। अभी तक कभी किया नहीं मैंने, पहला ट्राई मारने वाला हूं मैं। वैसे मैंने यूट्यूब से देख लिया है और पुस्तक से पढ़ लिया है थोड़ा कैसा करते हैं हार्ट सर्जरी। तुम्हारे पिताजी को दे दो, मैं तुमको पहला गिनी पिग बनाता हूँ मेरे एक्सपेरिमेंट का। तुम जाओगे अपना हार्ट सर्जरी कराने उसके पास? अरे उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो एकदम प्रामाणिक है, उसने कभी भी गलती उसमें नहीं दिखाया कि वो
कुछ किडनी लेके बेच देगा या कुछ करेगा ऐसे, और आपका मित्र है वो, आपके हित में ही काम करेगा, तो क्या आप उसके पास जाओगे? नहीं आएंगे। तो आप हार्ट सर्जरी कराओगे कैसे फिर? पहले वाले के पास जा नहीं सकते, कॉम्पिटेंस अच्छा है, कैरेक्टर ढीला है। दूसरे वाले के पास जा नहीं सकते, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेंस कम है, क्या करोगे? हाँ, आप ये मित्र को ले जाओगे और ऑपरेशन थिएटर में वो दूसरा जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसके साइड में खड़ा कर दोगे उसको, बोले मेरा हार्ट सर्जरी चल रहा है, तो ये और तुम दोनों साथ में रहने का और तब करने का काम, ताकि गड़बड़ ना हो किधर भी। सो प्रभुपाद जी का जो मानना है कि साइंटिस्ट लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा विज्ञान पे बहुत ज्यादा विश्वास है और इसलिए हम बहुत साशंक बन जाते हैं कि प्रभुपाद जी को फॉलो करना है कि नहीं करना, ये बात बोलने के बाद वेदों को फॉलो करना है कि नहीं करना, क्योंकि वेद भी ऐसे कुछ कुछ फैंटास्टिक चीजें बोल रहे हैं जो हमारे कल्पना के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ग्रह सारे रोटेट कर रहे हैं भूमंडल के अराउंड, ये सारे ध्रुव तारा जो है उसके साथ एक इनविजिबल वायु के कॉर्ड से जोड़े गए हैं और ये शैंडेलियर के जैसा गोल घूम रही है, और उसके कारण ये सारे सूर्य चंद्र ये सारे जो है वो भूमंडल के अराउंड अपना चक्कर काट रहे हैं। क्या फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन है ये। वायु रश्मि, वायु की रस्सी से बांध के रखा है इनको। हाँ, तो ऐसा कैसे? ये दूसरा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो जम्बू नदी का वर्णन सुना ना आपने? सुमेरु पर्वत के ऊपर से एक जामुन का पेड़ है, उसके एक जामुन का साइज हाथी के जितना है, और वो जामुन जो है वो परिपक्व होने के बाद पटक करके नीचे गिरते हैं और फूटते हैं और उसमें से जूस निकलता है, उससे जम्बू नदी बनती है। ये जम्बू नदी बहने लगती है नीचे की तरफ, तो जामुन जूस, जामड़ा सा जूस, और उसके ऊपर सूर्य किरणों का प्रकाश जब होता है तो उसका एक विशिष्ट केमिकल रिएक्शन होता है जिससे उस नदी के पात्र के साइड में गोल्ड बनता है बाय द एक्शन ऑफ सनशाइन ऑन द जाम्बू जूस। ये भागवत में नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अभी प्रश्न ये है कि क्या तुम्हारा इस पर विश्वास है? तो तुम्हारा लॉजिक क्या है? लेकिन तुम तो ब्लाइंड फॉलोअर लग रहे हो मेरे को पूरे। तुमने ऐसा कभी देखा है कुछ होते हुए अपने लाइफ में? थोड़ा जामुन का जूस लेके आओ, उसके सनशाइन में रख के देखो क्या होता है, कुछ सूखने के बाद होता है क्या? गोल्ड में परिवर्तित होगा। तुम तो सेंटिमेंटल हो गए। So it is all this fantastic information of Vedas. How do you know it is true? How do you know? नहीं, वो सब ठीक है। एक कारण यह है कि ये जो हमने 4 डिफेक्ट्स देखे, imperfect senses, getting illusioned, committing mistakes, cheating propensity, ये चारों भी वेदों में नहीं है, इसलिए उनका इंफॉर्मेशन जो है वो परिपूर्ण है। वो एक कारण देखा हमने, और ये चारों डिफेक्ट्स हमारे जैसे कंडीशनड साइंटिस्ट लोगों में है, इसलिए उनका नॉलेज परफेक्ट नहीं है। दूसरा कारण क्या? ओके, वेदों का जो वाक्य है वो सही सिद्ध किया जा सकता है। जैसे वेद कहते हैं कि प्लांट्स हैव लाइफ। कुछ समय था, उसके पहले लोग बिलीव नहीं करते थे कि प्लांट्स में जीवन है, और तो जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार प्रूव किया प्लांट्स हैव लाइफ, तब उन्होंने माना, साइंटिस्ट लोगों ने, हाँ बराबर बोला। ऐसे वेद कहते हैं सप्तद्वीप, पृथ्वी कैसी है? 7 कॉन्टिनेंट्स है इसके ऊपर। तो जब तक अमेरिका का पता नहीं चला था लोगों को, तब तक वो 6 कॉन्टिनेंट मानते थे साइंटिस्ट लोग, लेकिन पहले से अर्थ इस सप्तद्वीप का। ग्रहण के जो कैलकुलेशंस हैं और बहुत सारे अन्य भी कैलकुलेशंस एस्ट्रोनॉमी के, दे आर नॉट ओरिजिनली फाउंडेड और डिजाइंड बेस्ड ऑन रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। दे आर टेकन फ्रॉम ज्योतिष शास्त्र, converted into formulas, put into computer systems, and then giving accurate predictions year after year. तो ये क्या दिखाता है कि वेद अरे गहरे नहीं है, वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो इतना परफेक्ट है उसके अंदर। युग सहस्त्र योजन पर भानु, सहस्त्र योजन पर कौन है? सूर्य है। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी ढूंढ के निकाला कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो एग्जैक्टली उतना ही है। हनुमान चालीसा में कहा ना। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि वेदास हैव देयर ओन वे ऑफ डूइंग इट, एंड वी हैव टू, 2 मेथड है। फर्स्ट आई मस्ट अंडरस्टैंड, देन आई विल एक्सेप्ट।
ये एक मेथड है। दूसरा फर्स्ट आई विल एक्सेप्ट एंड देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दूसरा मेथड है। पहले मेथड को कहता है आरोह पंथ, दूसरे मेथड को कहते हैं अवरोह पंथ। तो हम इसमें से दूसरा मार्ग चुनते हैं। हम अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे सत्य है। So that is the difference in the methodology. पुरुषोत्तम had never doubted Srila Prabhupada before. इसके पहले पुरुषोत्तम ने कभी भी प्रभुपाद के ऊपर संशय नहीं लिया था। When Prabhupada had lectured on the Bhagavad Gita and cited so many evidences from Vedic history, पुरुषोत्तम had never had difficulty. इसके पहले प्रभुपाद जी भगवद गीता या अन्य भी इतिहास के कुछ वैदिक साहित्य से बातें कहते थे, पुरुषोत्तम को कोई कठिनाई नहीं हुई थी उनको स्वीकार करने में। But the statement about moon landing seemed a glaring contradiction to everything he was now perceiving. लेकिन मून लैंडिंग के खिलाफ प्रभुपाद जी ने बोला, ये अभी तक उसका जो धारणाएं थी मन में, उसके पूरा खिलाफ जा रहा था। After all, he had seen the moon landing on television with his own eyes. कुछ भी हो जाए, मून लैंडिंग हुआ है, इसको टेलीविजन पे दिखाया जा चुका था। प्रभुपाद कैसे बोल सकते मून लैंडिंग नहीं हुआ है? Although Prabhupada's statement about the moon landing was a minor point, it became a major impasse in Purushottam's spiritual life. Impasse मतलब क्या होता है? कहीं जाने के लिए आपने रास्ता निकाला और उसके ऊपर ऐसे एक बड़ा माउंटेन आके खड़ा हो जाए। You can't go anywhere after that. तो ऐसा प्रभुपाद जी का जो विधान था मून लैंडिंग के बारे में, ये उनके लिए बहुत ही माइनर पॉइंट था कि हम साइंटिस्ट लोगों को नहीं मानते हैं, वेदों को मानते हैं। लेकिन उसके लिए, पुरुषोत्तम के लिए वो कैसा हो गया? उसके मार्ग पे सबसे बड़ा अवरोध हो गया। Rather than revealing his doubts to Srila Prabhupada and have them easily dispelled, he preferred to conceal them. तो अपने संशयों को प्रभुपाद को व्यक्त करके उनको सुलझाना ऐसा नहीं किया उसने मन में ही रखा वो सब चीज छुपा के। And this ultimately proved to be his undoing. इसी के कारण वे विनष्ट हो गए। Whereas Arjuna, as a perfect disciple, appealed to Krishna to dispel his doubts. जब कृष्ण ने भी कुछ फैंटास्टिक क्लेम किए थे, तो अर्जुन ने चुपचाप सुन नहीं लिया था उसको। उसने प्रश्न किया था कि आप जो बोल रहे हो मैं कैसे समझूं कि सत्य है। पुरुषोत्तम अलाउड दिस लॉस ऑफ फेथ टू फेस्टर विद इन हिज हार्ट। पुरुषोत्तम ने ये जो श्रद्धा का उच्छेदन हो रहा था, इसको पनपने दिया अपने हृदय में। एक्सटर्नली गेव लिटिल इंडिकेशन ऑफ द डिफिकल्टीज। बाह्य रूप से अपनी सेवाएं करते रहे, किसी को कोई संशय नहीं आया कि इसको कोई तकलीफ हो रहा है उसके हृदय में। कंटिन्यूइंग टू परफॉर्म हिज सर्विसेज इन यूजुअल कॉम्पिटेंट मैनर, अपने उत्साह के साथ और कौशल्य पूर्वक अपनी सेवा करते रहे। बट द सीड ऑफ मिसगिविंग वाज देयर, लेकिन ये बीज था गलतफहमी का, वो पनप रहा था हृदय में। ऑल्दो ही रिमेन्ड विद प्रभुपाद थ्रूआउट हिज लंदन विजिट, पूरी लंदन यात्रा में प्रभुपाद जी के साथ रहे वो। शॉर्टली आफ्टर रिटर्निंग विद प्रभुपाद टू अमेरिका, प्रभुपाद जब लंदन से अमेरिका वापस आए, पुरुषोत्तम्स डिजीज्ड कंडीशन बिकेम फुल्ली मैनिफेस्ट। पुरुषोत्तम की बीमार अवस्था जो है वो पूरी सामने उभर कर आ गई। बीमार मतलब फिजिकली बीमार नहीं, वो फेथ के कारण डिस्टर्ब है। आफ्टर नोटिफाइंग श्रील प्रभुपाद दैट ही हैड डिसाइडेड टू लीव, पुरुषोत्तम रिटर्न टू हिज पेरेंट्स होम टू रिज्यूम हिज एकेडमिक एजुकेशन। प्रभुपाद जी को एक चिट्ठी दे दिया उसने कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और वो अपने माता पिता के घर चला गया। अपना एकेडमिक एजुकेशन उसने आगे जारी रखने के लिए प्रयत्न शुरू किया। सो दैट वाज द एंड ऑफ हिज सर्विस विद प्रभुपाद। Any reflections? Correct. When in doubt, check it out. हमेशा पूछ लेना चाहिए, अगर लग रहा है कुछ गड़बड़, सीधा आके बोलना चाहिए। This may sound weird. I don't want to offend anyone. I just want to get my mind clear. Tell me about this. बोल देना चाहिए सीधा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? डाउट्स रिवील नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बीज बढ़ता जाएगा और एक दिन हमें भक्ति से बाहर निकाल के धक्का मार के वो फलित हो जाएगा। वो बीज विल बी लॉस्ट टू भक्ति फॉर दिस लाइफ टाइम एटलीस्ट। पुरुषोत्तम का क्या हुआ आगे मुझे नहीं पता एक्चुअली। टेक्निकली मैंने बहुत ट्राई किया पता कराने का कि डिड ही कम इन टच विद डिवोटीज अगेन, या कि कोई उनको जाके वापस मिले कि नहीं। अभी तक तो नॉट नोन। हो सकता है किसी ने ट्राई किया। और कोई? गुरु के एकदम क्लोज
माया इतनी स्ट्रांग है कि कृष्ण के ही डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों ना हो, हम लोग उधर से उठा के ले जा सकती है। गुरु के सानिध्य में सेवा कर रहे हैं कोई व्यक्ति, वो काले कृष्णदास का कथा सुना था ना हमने, भट्टाहारी, याद है आपको? चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेवक थे वो छोड़ के चले गए। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे छोड़ जाता है कोई। डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज, प्रभुपाद बोलते हैं। आश्चर्य नहीं करना कि कौन छोड़ के चला गया। जो टिका है ना वो आश्चर्यकारक है। वो इतना माया ने उसको तकलीफ दिया फिर भी टिका हुआ है वो। कबड्डी के जैसा ही है भैया, माया के साथ कबड्डी खेल रहे हैं हम लोग। ज्यादा छड़पट्टी करेंगे तो माया उठा के धोबी पछाड़ देके डाल देती है अपने कैंप में सीधा। और कोई एक और बात यहाँ नहीं बोली गई है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये पास टाइम वॉज टोल्ड बाय मालती माता जी। तो मालती माता जी और उनकी बेटी सरस्वती, छोटी सी थी, 2 साल की वो। उस समय वो लोग सब लंदन में थे और लंदन का प्रचार बहुत यशस्वी हो गया था, बहुत अच्छी जगह थी, सब सुविधाएं आ गई थी। और प्रभुपाद जी जो है वो एक दिन पुरुषोत्तम जो थे उससे मसाज ले रहे थे और कोई एक डिवोटी आके कुछ बोल रहे थे किसी चीज के बारे में, और वो चीज सत्य नहीं थी, कि वो जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मजाक में कहा, ओ इट इज लाइक दो साइंटिस्ट सेइंग दैट दे वेंट टू द मून। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे वो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि वो चंद्रमा पर चले गए हो। और वो पुरुषोत्तम पीछे खड़ा था, मसाज करते हुए प्रभुपाद जी को, और उसका हाथ रुक गया सेवा करते समय। प्रभुपाद जी को समझ में आया कि इसको बुरा लगा, जोक, नॉट अ गुड जोक फॉर हिम। तो प्रभुपाद जी ने वो कुछ समय के बाद सरस्वती आई, प्रभुपाद का स्नान वगैरह हुआ, प्रसाद लेने के लिए बैठने वाले थे वो, और प्रभुपाद जी ने सरस्वती को बोला आंखें बंद करो, मैं तुमको प्रसाद खिलाता हूँ। तो उसने आंखें बंद की, करके मुंह खोला, तो प्रभुपाद जी ने अपने गालन में से एक फूल लेके उसके मुंह में डाल दिया छोटी सी बच्ची के। तो वो देखे सब हंसे, मालती माता जी भी हंस रही थी, प्रभुपाद उसके साथ खेल रहे। पुरुषोत्तम को बड़ा ऑफेंड हो गया, उन्होंने उसको गलत लिया। उनको लगा कि अरे इतना बड़ा स्पिरिचुअल मास्टर होने के बावजूद ऐसे बचकानी हरकतें करते व्यक्ति कोई किसी छोटी बच्ची के साथ गेंदे का फूल लो बड़ा। तो मालती माता जी को समझ में आया कि पुरुषोत्तम इज नॉट अप्रिशिएटिंग, क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी के बारे में उसका नेगेटिव ओपिनियन हो गया था, तो अभी उसका माइंड एविडेंस ढूंढने में लगा था कि ये व्यक्ति गलत है। तो एक के बाद एक, दूसरे, तीसरा, चौथा, ऐसे कुछ घटनाएं हुई, फिर वो पुरुषोत्तम ने डिसाइड कर लिया कि अभी मेरे को छोड़ के जाना है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। आई कुड अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअल फिगरिंग आउट। कोई भी स्थिति में मेरे को लीड पोजीशन नहीं लेना है, आई विल ऑलवेज वर्क इट आउट इन टर्म्स ऑफ अ ग्रुप डूइंग थिंग्स टुगेदर। वो पहला लेसन मैंने डिसाइड किया। आई मे हैव सर्टेन थिंग्स आई वांट टू डू इन अ सर्टेन वे, आई पुट इट अक्रॉस द ग्रुप कि मुझे क्यों कराना चाहता हूं मैं इस तरीके से, एंड दे हैव टू एक्सेप्ट, देन वी विल डू इट। दूसरा मैंने सीखा कि अकेले जाके प्रचार नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा, किसी ना किसी वक्त को रिपोर्टिंग जरूर करना चाहिए हम क्या कर रहे हो, ताकि वो बता सके गलती होता है। और तीसरा चीज मैंने सीखा कि अपने ईगो से सावधान रहना चाहिए, आपको उल्लू बना सकता है कभी भी, बिकॉज वी आर ऑल टैलेंटेड, नो डाउट वी कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, बट दोस सक्सेसेस कैन बिकम अवर ट्रैप्स। हम यश प्राप्त करते हैं भक्ति में, वो हमारा चूहे का जाल बन सकता है हमारे लिए। We just have to be one another devotee. गुरु पूजा में येड़े जैसा नाचो, अच्छे से प्रसाद खाओ और गुरु सेवा करो, और भक्तों के हाथ पैर दबा के दो बीच बीच में थोड़ा और जब मिलता है तो प्रचार का मौका तो थोड़ा बड़बड़ करो कृष्ण के बारे में, और बाकी टाइम अपना अपना खुश रहो, भागवतम पढ़ो, श्लोक रिसाइटेशन करो, कृष्णा रामा गोविंदा। So you want to be that version of a devotee. राधे राधे कहना, छोटा बन के रहना, ठीक है? So these were some lessons I picked up from that incident. I feel for him still because he was my good friend. या अभी भी मैं प्रे करता हूँ उसके लिए कि वो भक्ति में वापस आ जाए, हमारी कम्युनिटी में वापस आ जाए डिवोटीज के साथ। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम।